कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे मैं बताना चाहता हूँ इस G20 का, जो मैं कल से चिंतन कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे ख्याल में आया है कि एक तो प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान को जो अपना एक्चुअल नाम था वो पूरे विश्व के पटल में कह दिया है कि ये नया हिंदुस्तान है जिसका नाम है भारत। पहला चीज़ तो ये अपना परिचय संविधान में तो था, लेकिन विश्व पे लोग इंडिया इंडिया कहते थे। जब वो अपने टेबल पे जहाँ बैठे थे लिख दिया भारत। जब हमारी राष्ट्रपति महामहिम इनवाइट करती हैं डिनर के लिए, कहती हैं प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो संदेश विश्व में साफ है, आज के बाद आप हमें भारत ही बोलेंगे, उर्फ नाम से नहीं चलेगा। दूसरी बात कि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, और इस आज जो उपलब्धियां G20 में हुई हैं, ये लगता है कि आज ऋषि सुनक पूरा विश्व देख रहा है कि मोदी जी अब विश्व लीडर बन चुके हैं, और मोदी जी कहते हैं विश्व गुरु नहीं, हम विश्व मित्र हैं। तो भारत का समय आ चुका है, ग्लोबल साउथ के वो स्पोक्स पर्सन वॉइस बन चुके हैं। भारत का समय आ चुका है, जिस तरह से आप मेजर जनरल एसपी सिन्हा यहाँ पर कह रहे हैं, बिल्कुल कल भी हमने देखा जिस तरह से आम सहमति जैसे ही बनती है उस जॉइंट डिक्लेरेशन पर, उसके बाद भी ये तैरने लगता है पूरी सोशल मीडिया पर कि यही समय है, सही समय है और भारत का समय है। और इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ऋषि सुनक दरअसल वहां पर पहुंचे हुए हैं बापू को नमन करने के लिए, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। ये बहुत ही खास तस्वीरें हो जाती है। देखिए, हम लगातार तस्वीरों का भी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो बहुत कुछ कहती है। और ऋषि सुनक को लेकर तो जैसे ही कल वो पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री एकदम हाथ जोड़ लेते हैं, वो खुद गदगद हो जाते हैं कि किस तरह से दरअसल जो उनका स्वागत है वो किया जाता है। और वो ये कह रहे हैं कि दामाद बतौर जिस तरह से मेरा स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि दामाद बतौर ही मैं यहाँ पर आया और जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। महिमानी, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जब मुझे कहा जाता है मैं भारत का दामाद हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं भारत का दामाद हूँ। और आज जब सुबह जो तस्वीर सामने आई थी करीब 6:30 बजे, जब अक्षरधाम मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे वो पत्नी के साथ, तो वो तस्वीरें भी बड़ी अद्भुत थी। और वो हम उसको देखकर ये कह रहे हैं कि पूरे विश्व को संदेश दे रहा है कि भारत को किस तरह से मजबूत हो रहा है भारत, और भारत के प्रति दूसरे देशों का विश्वास किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और एक और तस्वीर हमने दिखाई, इसके पहले को फैलाने की बात हो रही है, जैसे अभी गांधी जी का हम जिक्र कर रहे थे, या प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कल एक मैसेज दिया, वही काम ऋषि सुनक भी कर रहे हैं वहां बैठे विदेशी धरती पर। उनकी बातों से लोगों तक ये बात पहुंच रही है और लोग उसे समझ भी रहे हैं कि हाँ, जो वो कहना चाह रहे हैं उससे खुद को कनेक्ट भी कर पा रहे हैं। एक लोकप्रिय लीडर के तौर पर वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री को सब लोकप्रिय नेता कहते हैं, देश नहीं विदेश में भी, ऋषि सुनक भी अब उसी पद पर आगे चल रहे हैं। और मेरे ख्याल से समीर जी से मैं क्विक रिएक्शन इस पर चाहूंगी, फिर रामकृपाल जी। देखिए, ऋषि सुनक 200 साल में ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के युवा प्रधानमंत्री बने हैं, और इसके पद पर पहुंचने वाले ब्रिटेन के वह पहले हैसियत रखती है। इसके अलावा वह पहले धर्मपरायण हिंदू भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषि सुनक के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस परिस्थितियों में उन्होंने ब्रिटेन की जिम्मेदारी संभाली, जिस आर्थिक परेशानी से ब्रिटेन गुजर रहा था, बोरिस जॉनसन का इस्तीफा हुआ, उसके बाद लीज ट्रम्प का इस्तीफा हुआ, उसके बाद ऋषि सुनक ने वहाँ की ब्रिटेन की जिम्मेदारी संभाली है। तो उस देश की जिम्मेदारी आर्थिक मजबूत करने के ऋषि सुनक पर है, जिस देश के बारे में कहा जाता था कि वहाँ कभी सूरज डूबता नहीं है। इतना पैसे वाला जो देश था, आर्थिक रूप से समृद्ध देश था, आज की वहाँ की इकोनॉमी बहुत डावाडोल है। मुझे लग रहा है ऋषि सुनक के लिए G20 की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके देश की जनता भी उनसे उम्मीद कर रही हो कि भारत में वह जब जाएंगे तो भारत से कई बड़े एग्रीमेंट करके आएंगे, जिससे यूएस की इकोनॉमी को, जिससे यूके की इकोनॉमी को एक थोड़ा बूस्ट मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ऋषि सुनक के पास एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें भी जल्दी ही चुनाव के अंदर जाना है और काफ़ी युवा है। और आज ब्रिटेन जिस आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है, 10% से ज़्यादा वहाँ बेरोजगारी का दर है, वहाँ पर यह स्थिति हो चुकी है कि एक बड़े वर्ग के पास बिजली का बिल चुकाने का पैसा नहीं है। रामकृपाल जी से भी करना चाहूंगी। जी देखिए, जी आपने यहाँ पर बूस्टर की बात की, चुनावों की बात कर रहे थे, क्योंकि फिर हमको भी चुनावों में जाना है। और रामकृपाल जी, ये जो कूटनीतिक जीत कल हमें मिली है, ये कूटनीतिक जीत तो मिली है, ठीक है, लेकिन ये जो बूस्टर जो बात अभी यहाँ पर कर रहे थे यहाँ पर समीर जी, वो बूस्टर 2024 में जाहिर सी बात है कि सरकार को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा। निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पे शासक शब्द भले चल रहा हो, कोई शासक होता नहीं है, लोक सत्ता होती है। सत्ता तो असल में पब्लिक के पास होती है, लोग के पास होती है। जो भी होता है वो एक तरह का सेवक होता है, और मोदी जी इसको बहुत पहले समझ चुके थे। वो हमेशा ये कहते हैं, सेवक होता है, मित्र होता है, और
ये बात पूरी दुनिया में हर जगह हो रही है। देखिए ऋषि जी, हमारे ब्रिटेन और इंडिया के बीच एफटीए पर एग्रीमेंट होना है और ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चल रहा है और अब शायद वो कंप्लीट होने वाला है। तो जब आए थे ऋषि सुनक जी ने कहा था कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो एफटीए में कुछ चीज़ें अभी फंसी हुई हैं, वो बहुत जल्दी, उनको होपफुल हैं कि ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि भारत के साथ एक जो मोदी जी बार बार संदेश देते हैं, जिनका कद इतना बड़ा हो चुका है, वो कहने से नहीं, शब्दों से नहीं, अपने कामों से। अब आप देखिए कि एक चीज़ जो उन्होंने सबसे पढ़ी, जिसको मैं एक कविता के एक लाइन में कहूँगा, मैं दे दूँ और न लूँ कुछ, केवल उत्सर्ग झलकता है। मोदी जी हमेशा, आप देखिए, किसी को कोविड में जो जो उन्होंने किया, जितने देशों को सप्लाई किया, कभी उसका उन्होंने ढोल नहीं बजाया। और कभी ऐसा मकसद नहीं होता है कि जब आप किसी के प्रति ये भाव रखेंगे पड़ोसी के प्रति, तो पड़ोसी अपने आप विनम्रता से आपको जो भी उसके पास संभव होगा आपकी मदद करेगा। तो ये एक जो दुनिया इस तरह बढ़ रही है, जैसा कि समीर जी ने कहा कि ब्रिटेन की आज जो हालत है, निश्चित तौर पर हम ब्रिटेन से आगे आ चुके हैं और शायद बहुत ही जल्दी हम जर्मनी से आगे जाने वाले हैं। तो 5वें नंबर की इकोनॉमी की जगह 4थे नंबर की, लेकिन हमें प्रधानमंत्री कहीं ये दम नहीं आया है। प्रधानमंत्री ये बात कहते रहे कि बहुत जल्द ही भारत अभी 5वें नंबर पर है इकोनॉमी में, बहुत जल्दी भारत 3रे नंबर पर भी पहुंचने वाला है। और हिमानी, कल प्रधानमंत्री ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो देश हैं, चाहे G20 के देश हों या दूसरे देश G20 के बाहर के देश हों, उनमें भरोसे की कमी बहुत दिखती है। लेकिन अब उस भरोसे को बनाना, उन रिश्तों को मजबूत करने में भारत की भूमिका अहम रहने वाली है। लेकिन ये भूमिका अहम देखिए भी शाम होते होते तक जो ट्रस्ट डेफिसिट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा था, और ये क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जा रहा था, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, ये माना जा रहा था कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब तक इससे पहले जॉइंट डिक्लेरेशन या इस पर इस तरह से आम सहमति नहीं देखी गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अगर ये आम सहमति भारत बना लेता है तो बड़ी बात होगी। और शाम होते होते तक जिस ट्रस्ट डेफिसिट की आप बात कर रही हैं या जिस ट्रस्ट की आप बात कर रही हैं, वो बिल्डअप होता हुआ नजर भी आया। और वो ट्रस्ट पिछले साल जब बाली में कहा था यूरोपियन संघ के लीडर ने कि हम भी चाहते हैं कि G20 का हिस्सा हो, हम क्यों नहीं हो सकते हैं। सिन्हा सर उन्होंने पूछा था कि हम क्यों नहीं हो सकते हैं उसका हिस्सा। और इस साल जो भरोसा उन्होंने दिखाया था प्रधानमंत्री के सामने, वो भरोसा इस साल कल कायम रहा और मजबूत हुआ, और उनके साथ साथ और देशों का भरोसा भी बढ़ गया। मुझसे पूछ रही हैं जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मोदी जी की सोच बहुत साफ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसमें होलिस्टिक अप्रोच है, सब इन्वॉल्व हैं। विदेशी ताकतों, पश्चिमी देश स्पेशली, खाली सोचते थे हमारा क्या। और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट का जो बिंदु है, दृष्टिकोण है, उसका एक ही कारण है, अपना भलाई सोचना, दूसरे को गड्ढे में जाने देना।